आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू के बिना भारत नहीं है और भारत के बिना हिंदू समाज नहीं है। नागपुर में कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने कहा कि हिंदू कोई पूजा का नाम नहीं है, बल्कि ये जीवन का विस्तार है। हिंदू समाज का और भारत भूमि का संबंध अभिन्न है। भारत के बिना हिंदू नहीं, हिंदू के बिना भारत। हिंदू किसी एक पूजा का नाम नहीं है। हिंदू ये विशिष्ट जीवन दृष्टि का नाम है। भारतीय बैंकों के 9,000 करोड़ का लोन लेकर देश से फरार हुए विजय माल्या को एक बार फिर लंदन में क्रिकेट मैच का लुत्फ उठाते देखा गया है। गुरुवार को ओवल में खेले गए भारत श्रीलंका के मैच के दौरान माल्या स्टेडियम पहुंचे थे, लेकिन बाहर कुछ लोगों ने माल्या को घेर लिया और वहीं पर नारेबाजी करने लगे। इससे पहले बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारत पाकिस्तान मैच के दौरान भी स्टेडियम की दर्शक दीर्घा में माल्या को देखा गया था। दरअसल विजय माल्या पर बैंकों के 9,000 करोड़ का लोन लेकर नहीं चुकाने का आरोप है। ब्रिटिश सरकार से माल्या के प्रत्यर्पण की कोशिशें जारी हैं। गाजियाबाद में देर शाम चुनावी रंजिश में बीजेपी नेता के बेटे और भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। हमला ऑटोमेटिक हथियारों से किया गया था। वारदात में बीएसपी के पूर्व पार्षद फूल कुंवर और गांव के ही आकाश नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जबकि घायल देवेंद्र को पुलिस ने अस्पताल में ही कस्टडी में ले लिया। वारदात गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के बमहेटा गांव में हुई। पुलिस के मुताबिक वारदात का मुख्य आरोपी गजेंद्र उर्फ गिरीश यादव है। पुलिस उसकी जोर शोर से तलाश कर रही है। गांव में तनाव को देखते हुए पीएसी को तैनात कर दिया गया है। वाराणसी के सर सुंदरलाल अस्पताल में ऑपरेशन के बाद 3 मरीजों की मौत के बाद अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को बंद कर दिया गया। पिछले 2 दिन में सफल ऑपरेशन होने के बाद भी 3 मरीजों की जान चली गई, जबकि 15 मरीज ऐसे हैं जिनके ऑपरेशन के बाद से हालत नाजुक है। इन सभी मरीजों को अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कर उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है। आनन फानन में सभी विभागों की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें रहस्यमयी मौत का सच जानने की कोशिश हुई। फिलहाल अस्पताल प्रशासन को शक है कि ऑपरेशन थिएटर में कुछ तकनीकी गड़बड़ी है। मुंबई की वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आपस में टकराई ये 5 गाड़ियां। हादसा बारिश की वजह से हुआ। रात करीब 1 बजे एक तेज रफ्तार इंडिका बोरीवली से बांद्रा की तरफ जा रही थी। इसी दौरान इंडिका फिसलकर ब्रिज पर रखे बैरिकेड से जा टकराई। ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके बाद इंडिका तो रुक गई, लेकिन अचानक लगी इस ब्रेक से पीछे आ रही 5 और गाड़ियों की आपस में टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में कुल 5 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के मुरादाबाद में नशे में धुत एक युवक को पुलिस वालों ने रस्सियों से बांध दिया। बताया जा रहा है कि युवक ने कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा किया था। इसने कोर्ट रूम में जाकर वहां रखी चीजों को तोड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, एक पुलिस वाले पर भी हमला कर दिया। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने इसे पकड़ लिया और रस्सी से बांधकर जमीन पर बैठा दिया। इसे देखने के लिए कोर्ट परिसर में लोगों की भीड़ लग गई। बताया जा रहा है कि शख्स मानसिक रूप से बीमार है। पंजाब के लुधियाना में एक बिजनेसमैन ने परिवार की हत्या कर खुदकुशी कर ली। वारदात लुधियाना के मॉडल टाउन इलाके की है। 45 साल के जगमीत सिंह ने पहले अपनी पत्नी, 2 बच्चों को गोली मारी और फिर खुदकुशी कर ली। कारोबारी समेत पत्नी और बेटे की मौत हो गई है। बेटी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। मृतक बिजनेसमैन जगमीत की मां के मुताबिक जगमीत के 4 बिजनेस पार्टनर हैं। आरोप है कि बाकी पार्टनर्स ने जगमीत को बिजनेस से अलग कर दिया था, जिससे वो कुछ दिनों से तनाव में था। यूपी के चंदौली में ट्रक वालों से अवैध वसूली करने के आरोप में आरटीओ चंदौली के ड्राइवर सिपाही सहित 3 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक ओवरलोड ट्रक्स को रोककर एआरटीओ आरएस यादव के ड्राइवर और 2 प्राइवेट व्यक्ति नेशनल हाईवे 2 पर खुलेआम अवैध वसूली कर रहे थे। आरोपी सिपाही और पकड़े गए बाकी दोनों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। जालौन में एक पुलिस वाले की ऐसी करतूत कैद हुई है जिसने पुलिस की साख पर बट्टा लगाने का काम किया है। दबंगों की मारपीट की शिकायत कोतवाली में करने पहुंचे पीड़ित और उसकी मां के साथ कोतवाल ने न सिर्फ गाली गलौज की, बल्कि उन्हें ही जेल भेजने की धमकी देने लगा। लेकिन कोतवाल की करतूत कैमरे में कैद हो गई। मामला सामने आने के बाद जिले के एसएसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं और 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।